हम यहाँ पर बुला रहे हैं जय मां धारी देवी की पूरी कास्टिंग, उनके क्रू जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर आने वाले उनके साथ मस्ती करेंगे। तो भाई और बहनों, ये हमारी पूरी टीम आ गई है राजेश मालगुड़ी। मैं एक बात बताऊं, मैं वैसे सिनेमा हॉल में जितने बाहर छोले भटूरे या पान बीड़ी सिगरेट्स गमजे वाले सब आपको पहचान गए होंगे। बिल्कुल पहचान नहीं, क्योंकि हर दूसरी तीसरी फिल्म में तो ये वो उसके लिए आ जाते हैं। सिल्वर सिटी के बाहर जो चाय वाले हैं, हाँ इसके वाले सिल्वर सिटी वो सब पहचानते होंगे। चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। और सुमन जी, अब कसम से तुम पतली थी पहले। हाँ क्या, मैं जब कसम से मैं सच बता रहा हूँ, जब से ये मोटी हुई है मेरे को इनको देखने का मन नहीं करता। ये आप तुम भगवान समझोगे वो मुबारक हो। उस टाइम इतनी पतली थी ये, जब इनसे मुलाकात हुई थी हमारे, कि कुछ कहने की बात नहीं। और पदम गुसाई जी, धन्य हो आप भी, खूब से लगे मेरे भाई होने में। नंदू की बोजी में को की छातु मारो तेरा गांव मास्टर। हाँ, मैं दिल्ली छोड़ आई हूँ ना। हवा चली तेरा प्यार की जो आपने। हाँ, हवा चली तेरा मेरा प्यार की वो। और बाकी जी नमस्कार, आप भी शिवानी भंडारी। तो ये पूरी कॉस्ट्यूम उधर जरा छुआ बना। चलो जी, सवाल तो आगे बढ़ो। तो आपका इसमें पटवारी का है, मतलब फिल्म मैंने देखी, ये समझ में नहीं आया कि आप शरीफ वाले हैं या बदमाश वाले हैं। मतलब पैसे भी लेते हैं आप कभी, मतलब हाँ हड़का भी देते हैं। ये बात बता दूं, ये इस फिल्म में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर भी है। अच्छा आपने पर नाम है। हां, उन्होंने और पटवारी का रोल तो इन्होंने ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। हां, पर वो मेरी इच्छा थी, उन्होंने मुझे से कहा था नहीं पैसे भी खाए तो मैं कर लूंगा पैसे खाने के, पर मुझे जो है बड़े पर्दे में एक बार जो है काम करना है। मैंने कहा चलो आ जाओ। पैसे भी खाए और हड़का भी दिया बेचारे को है। धन्यवाद आपको, नमस्कार सभी को। कैसा है? बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है कि 25-30 साल से हम भी इसी लाइन पे क्षेत्र में लगे हुए हैं। और धन्यवाद करते हैं हमारे निर्देशक निर्माता बड़े भाई देवदास जी का, जिनके सानिध्य में मुझे भी काम करने का सौभाग्य मिला है। और कोशिश करिए सहायक निर्देशन साथ में करने का और छोटा सा किरदार निभाने का। और किरदार तो स्क्रिप्ट जो होते हैं निर्देशक जो बताता है उससे आपसे वो करना पड़ता है किरदार। हमने वो निभाया। और कुछ ये नहीं कि हम कोई करप्ट उसमें दिखाया कि ऐसे पटवारी ऐसे लेते नहीं, कुछ होते हैं ऐसे करके वो बोल के नहीं, हम कुछ ईमानदार होते तो बोल के नहीं है, और बोल के नहीं है सर। तो ये फिल्में हैं, ये रियल में रील है। तो बिल्कुल बोल। चलो बट अच्छा, मैं किससे पूछूं, आपसे पूछना चाहूं। आप भी मतलब अच्छी बस है। पर क्या होता है कि गढ़वाली बात का विषय हम लोग ना सबके अंदर एक कीड़ा बहुत खतरनाक है कलाकारी का, खत भयंकर है कई लोग हैं। आपकी टीम में किसके अंदर है वो कीड़ा पड़ा? गढ़वाली नहीं जो सबसे मजे में यहाँ बैठे हैं उनको सबके गिफ्ट बहुत सुंदर भाषा बोली गिफ्ट आर्ट सब बोलते हैं। उम्र पे मतलब कलाकार तो कलाकार और वो गढ़वाली फिल्म में पहला ही है। वो जो भी इस लाइन में होता है, गढ़वाली की बात करेंगे ना। वो जो आर्टिस्ट होता है वो किसी भाषा का वो सब पे होता है। हम कुछ भी काम करना अपने की सबसे ज्यादा तय मतलब हमारी जो टीम से ये है जो बोल रही मेरी चीज मुझे। अरे कभी लोग मत बेचने के सीन कटवा देते हैं, राइटर के पास जाते हैं, यार मेरा सीन बढ़ा दो है ना, तो दूसरा बोलता है यार कुछ देखो मैं ज्यादातर केवल कुछ देखी पर अपना किरदार का प्रति मालूम जो बहुत कुछ देखा है। मतलब कैसे कि भाई मुझे इसमें अच्छा अपना गेटअप बहुत ज्यादा मतलब वो रहते हैं कि मतलब गेटअप मुझे चाहिए, सिंसियर रहते हैं अपने पहनाव से लेके। अपने नहीं बोला कि हमारे दोस्त है, क्योंकि हमने देखा है इस फिल्म में से आप साथ रहा तो देखा है अपने पहनाव से लेके अपने गेटअप से लेके बहुत हो रहते हैं, मतलब वो कीड़ा है वो भी नहीं। मैंने इसमें गीता उनियाल को देखा। जी गीता उनियाल का जो फेस था ना, इसमें लग रहा था कि हाँ ओल्ड भी है, ये भी है। वरना तुम कर दो कि यार इतना मेकअप मत करो, मेरे को मैं कहीं बुढ़िया ना लगूं या मेरे को गरीब सा दिखा रहे हो तुम, मतलब ऐसा गेटअप क्यों कर रहे हो? आर्टिस्ट है तो वो नीचे है मतलब जो उसका रोल है उसके लिए उसका जो कॉस्ट्यूम है वो प्रॉपर होना चाहिए, तभी जो किरदार जो निभाए जाए। जब अगर बुढ़ी रोड से तो बुढ़ी बाहर जरूरी है, मुखड़ी पर चल को आदत और बाल सफेद निकल आए नहीं मेरा फेस खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा यार। रोड बुढ़िया कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये है कि मेरा जो
नहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं सिर्फ हम निशा कम से कम मेरी फिल्म में तो ऐसा कोई बोलता नहीं है हाँ। बोल भी नहीं सकता क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब जैसे ये धार्मिक, जैसे आजकल क्या है कि ग्लैमर का टाइम है, हर कोई आदमी ग्लैमर चाहता है, कोई हीरोइन से यही अपेक्षा रखता है कि ठुमके लगाए, नाम नाच नखरे करे, इसमें थोड़ा धार्मिक का कंट्रोल करना पड़ रहा होगा भावनाओं को। नहीं सर, मैं बिल्कुल साधारण किस्म की लड़की हूँ और धार्मिक मतलब ये हमारी खुशकिस्मती है जो सर ने इस फिल्म में हमें जोड़ा। हाँ, क्योंकि माता रानी का एक सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट है और इसी वजह से शायद लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं इस फिल्म को। जब सर का मुझे कॉल आया था तो मैं दिल से खुश हो गई थी कि चलो माता रानी के दर्शन भी हो जाएंगे और शूटिंग की शूटिंग भी हो जाएगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी अभी मुझे याद है जब हमारे यहाँ पे शूटिंग हुई थी, बहुत ठंड थी वहाँ पे, तो हम लोग सुबह सुबह उठ जाते थे और नाइट का अगर शूट होता था तो बहुत ठंड लगती थी। क्या बर्थडे तो नहीं नाचा? ना देवता नहीं नाची। कीर्तन नाचा, लेकिन क्या कौन बता रहा था क्या कुछ हुआ था इसमें फोन देखने किसी को आप हाँ। नहीं होता है। जो ओरिजिनल बात हुई ओरिजिनल बात हुई है उसमा तुझन तुम्हें आह्वान कर दो और एक पैड़ी पर आज लगा दो माँ धारे के वे मैं क्या कि जब हमारे पहलू स्टार्टिंग हुई है पहल सीन के हम मूरत सोड़ छा हम हाथ जोड़ी खड़ा हुआ है तो समय माता की मूर्ति ताली पार्टी में खींचे शायद माँ के स्नान कराए रखी में तो वही पार्टी में एक पटाख की आवाज आ जाता है, एक छोटू पटाख वो बंदूक भरने बोला था लाल बिंदी वाला, तो उन्हीं पटाखा फुटोलो एक पानी बूंदा है। अच्छा सारा दर्शन करी बोले पानी बूंदा मी अर्जोसी जी तो मी थलक कि मेरा रास्ता ज्यादा छ इले मी था नजर आया देखना बाद मतलब मैं दोबारा आ जब कहीं कि मैं घर में तो जो ना तो मैं उन तरफ देख जो सी तरफ मैं जो कॉमेडी करना चाहिए मैं उन भी मैं तो देख जो देख मैं वाला पर कुछ देख छ भला मैं देख छाबल भी देख पानी है ना भला बोल में भी देख मैं दोबारा हाथ जोड़े मैं बालमा अगर कुछ चमत्कार है कुछ कृपा है तो एक बार और देखना चाहूँ दोबारा वो बूंदा वही पटाखा का आवाज है वो बूंद बहर आए और तब एक बार तो मेरा आंसू जन्मदिन के भवन रहेगी हाँ मैं जन्मदिन गौवन थे वही माँ चलूँगा कि यू सब चाहे वो जा भी रहा हो पर हम आस्था होगा लोग ना ऊंचे हमारे पहाड़ों में अक्सर ऊंचे एक दिन क्या है कि हम लोग छाए वो शूटिंग करना, मैं सिर्फ कहानी सुना रहा था है ना, वहाँ पे लड़कियां भी बैठी थी। अब क्या हुआ, मैं आपको बहुत मजेदार किस्सा है। मेरे यूनिट में ये बोला कि कोई ना दारू नहीं पिएगा, जो दारू पिएगा वो बाहर रहेगा। और ड्राइवर था वो बाहर जो रह गया, उसको लगी ठंड, उसने क्या किया राख बंदी उसने पूरे शरीर में ठंड, उसको ठंड लगी तो किसने बोला वो उसको राख बंद के वो सफेद हो गया बिल्कुल ना और सफेद हो गया, बराबर टाइम पास करा, पेट पे बैठ गया और ऐसे से हिल रहा हूँ। अरे अंदर मैं भूत की कहानी सुना रहा ना, अंदर का लड़कियों को क्या होगा, एक लड़की भागी इधर एक भागी उधर, कहानी सुनाने में बच्चे तो छोड़ो, उनको तो रात को टाइम पास कर रहे थे, एक उधर एक उधर, अचानक सबके रहते उस पर पड़ गई तो सफेद का ऐसी सबकी हालत खराब हो गई, यहाँ बेहोश हो गया कोई वहाँ बेहोश हो गया है ना। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये कौन है, मैं कहता देखो कई बार बहन भी होता ना, तब मैंने उतारा उसको नीचे, तब देखो पूरा सफेद हो गया वो, ये भूत है। हाँ ये भूत, अब नशे में था वो, बड़े लेकिन ठंड लगी तो कई बार ऐसी घटनाएं होती। आपने तो बहुत सारी फिल्में, कुछ ऐसी घटनाएं आपके पास होंगी जो लोगों को वाकई समझना चाहिए कि हाँ हमने भगोड़ जी एक बार हम शूट कर रहे थे व्यापनिका जांजी है, व्यापनिका जांजी ना, छोटी बंदी की छोटी फिल्म, तो जड़ी पानी से हम लोग निकले, मैं और वो पन्नू बताई मेरे साथ थे, तो हम पैदल जा रहे थे, मैं चलो भाई खाना खा और घूम लेते हैं। तो दिक्कत क्या थी उसमें भी, जैसे कहते हैं ना हमारे पहाड़ों में कि उसमें कुछ आता मुझे कुछ आता है, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा था, कहता भाई कुछ आवाज आ रही है, मैं कहा यार मुझे मत छोड़ दे, तो देखता हूँ भाग जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे को डर लगता है ऐसे ही। अब कोई चीज गिरी एक बार आगे से ना, ऐसे हमारे ऐसे पत्थर से था, तो मैं अच्छा आवाज नहीं आ रही, मतलब कोई गोला सा जा रहा है, मैं छोड़ के बाद देखते हैं यार। अब उसको मैंने ऐसे हाथ पकड़ा, मैंने काम तो नहीं रहा, देखो मतलब कहाँ पे तो किसके साथ ही भागूंगा, क्या करूँगा, पूरी रात को 10-11 बजे उस पे एक गिरा, दूसरा गिरा, तीसरे पे जिस पे आता नरसिंह वगैरह मेरे पास आता मेरा बात उसमें, तो वो हादसा हालांकि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम जब वापस कमरे में आए तो उसको उसके बाद वो लड़की बेहोश हो गई। उसके अब मेरे को समझ नहीं आता, देखता तेरे पे वहां आया था, बेहोश ही यहाँ हुई है। वो कहता
इर्द गिर्द लोग चलते हैं, थोड़े गिराए कम होते हैं, तो शायद वो अटैक वहाँ कर देता है। फिर वो चावल वाला जो हमारी गढ़वाल की अपनी है परंपरा है, तो थोड़ा चावल चूहा मारे, ताड़े थोड़े मारे, फिर वो ठीक हुई। तो वो कह रही क्या देखा, कहता जी कोई ना आप दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा था, सिर्फ शैडो शैडो छाया थी, दिख नहीं रहा है कोई भी, और आपसे लंबा था। तो कई बार ऐसा तो खैर बहुत सारे किस्से हुए। आपका एक किस्सा याद आया, जब हम धारी दीदी की शूटिंग कर रहे थे, तो गांव में बहुत से लोग होते हैं अपने वॉशरूम में नहीं जाने देते हैं। मैं वॉशरूम में चली गई, तो बाहर से वो दादाजी आते हैं, बहुत बूढ़े थे वो, तो खटखटाते, कौन गया अंदर, कौन गया अंदर, कौन गया। मैं अंदर से बोल रही जी मैं भी बाहर तो नहीं आ सकती, बस हाथ जोड़ दो तुमसे, तुम्हारा नहीं हो रही तो ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं शूटिंग में हमसे बहुत। अगर फिल्म सिटी होगी तो ऐसी शायद दिक्कतें ना हो। नहीं ये मैंने भी देखा है। क्या हुआ था, वहाँ पे एक बाथरूम था और यहाँ पे थी रसोई, तो उसने शौचालय लिखा हुआ बाथरूम के ऊपर और रसोई के ऊपर रसोई लिखा हुआ। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा भाई तुम्हारा घर है ये, है ना, कोई सार्वजनिक जगह तो है नहीं कि जहाँ पे सार्वजनिक जगह में तुमने रसोई लिख दिया या शौचालय नहीं दिया, तुम्हारा अपना घर है, तुमने ये शौचालय ये मतलब क्यों लगाया? कह रहे थे हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं या कोई मतलब ऐसा कोई फंक्शन होता है, लोग बाग आते हैं और किचन में चले जाते हैं शौच करने के लिए, उनके लिए ये तो। और सवाल आप पूछना चाहते हैं? जी मेरा तो पहले भाई साहब आपसे है, हम बचपन से आपको देखते जा रहे हैं, और मैं क्योंकि एक डॉक्टर हूँ तो मैं अपने पेशेंट के लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी जवानी का राज क्यों क्या है? क्योंकि हम तब से और अब तक बिल्कुल आपको एज इट इज देख रहे हैं। सर मेरी जवानी को राज कुछ नहीं है। ना बेसिकली है कि हम लोग जैसे फिल्में करते हैं, और मैं 22-23 साल फिल्म करते करते और तकरीबन मैंने बहुत सारी फिल्में करी और बहुत सारे कैरेक्टर निभाए, बहुत सारे शेड्स निभाए फिल्मों के अंदर। तो कोशिश तो रहती है कि भी फिट रखें, लेकिन वैसे तो फिट नहीं हूं मैं। बाकी हीरोइनों को देख देख के इनको ये तो बात है, वो बताओ ना। बाकी आप कह रहे हो तो चलो अच्छी बात है। बाकी सर ये कि हम अगर फिट नहीं है और जवान नहीं है, और बेसिकली जवान फिट का मतलब है कि जिंदा रहना। एक कलाकार जो है वो हर चीज जीता है मेरे ख्याल से, कभी माँ है, कभी बाप है, कभी भाई है, कभी बहन है, तो वो सारे कैरेक्टर जो होते हैं ना हम लोग जीते हैं। और हमें पहले मैं सोचता था कि यार एक्टिंग बड़ा इजी काम है, पता है क्यों नहीं करता, मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन मैं इस फील्ड में आया ना तो मुझे लगा कि वाकई में सबसे टफ काम है, क्योंकि हम दूसरे की जिंदगी जीते हैं। मतलब अगर हमने बोला कि लड़के का बाप बनना है, अब मेरी लड़की ने बाप क्या क्या करूँगा, मतलब मुझे उस फील ही नहीं पता चलेगा ना तब मुझे, तो वो हम लोगों के लिए बड़ा टफ है और सब कलाकारों के लिए मतलब चैलेंज भी होता है। और जो उस कैरेक्टर को निभा गया कर गया तो उसकी तारीफ हो जाती, जो नहीं कर पाया तो फिर ये तो कह रहे यार अच्छा ही नहीं लगा, मजा ही नहीं आया, है ना। तो बस सर कोशिश कर रहे हैं। और बाकी देखो देवू जी के साथ में जुड़ना, बड़े भाई हैं, भाई ने 3 फिल्में लगातार करी हैं, तो तीनों भाई ने मुझे मौका दिया, चांस दिया, और बड़े हैं तो हर बार सीखने को मिला। कन्यादान में भी मैंने कैरेक्टर करा है, थोकदार टाइटल भाई ने मेरे को दिया है। इस फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे ये है कि काफी कुछ जो है शेड्स मिलने शुरू हुए। तीनों मेरे शेड्स अलग थे, अब मैं कितना निभा पाया ये तो ये भाई को पता है या पब्लिक को पता है, वही बताइए ना। मेरे लिए तो हर चीज बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो देव भाई का भी थैंक्स, और सर न्यूज नेत्रा का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज हम लोगों को यहाँ बुलाया। साथ में बड़े भाई बबूर जी का हमने फिल्म भी साथ करी है, और लेकिन बहुत टाइम बाद मौका मिला, तो बबूर जी आपको भी बहुत धन्यवाद। तो बाकी अब तो ये है कि हमारे साथ सुमन जी बैठी हैं जो फिल्म में हमारी समझी है, तो आप कुछ इनसे पूछिए। उत्तराखंड की इंडस्ट्री आगे अपने आप को कैसे दिखाएगी, क्योंकि आज के टाइम में लोग हम अपनी भाषा को नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि एज ए निर्देशक आप क्या करेंगे, या फिर आप क्या कर रहे हैं आगे, ऐसी कौन सी मूवीज होंगी जो कि आपको उस प्लेटफॉर्म को उस रीच तक लेके जाएंगी? देखिए इसमें ऐसा है कि जो हमारी जो फिल्में बन रही है ना, वो बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बन रही है। जो हमारे ज्वलन यहाँ के जो समस्याएं हैं उन पर भी फिल्में बन रही हैं। अभी आपने फिल्म देखी मेरे को, वो प्लान पे थी, हालांकि उन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिया, बाद में सॉल्यूशन देना भूल के लगता है, लेकिन वो प्लान पे थी। और अभी एक ये आई है पोथली फिल्म आई है, तो पोथली फिल्म एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है जो आजकल हो रहा है, जो छिछोरे लोग जो हमारे यहाँ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उससे भी बड़ा छेड़छाड़ से ही जो है बड़ा हादसा हो जाता है, जैसे इसमें दिखाया कि लड़की का मर्डर तक हो जाता है। तो इस सब्जेक्ट में भी बन रही है, और जैसे मैंने धार्मिक फिल्म बनाई है अभी, तो इसमें बन रही है। और एक उर्मिला फिल्म की आ रही है अभी लगेगी। वो उर्मिला फिल्म में इन्होंने एक महिला कितना जो है लड़ सकती है अपने समाज के लिए, और उसके नेतृत्व में जो है पूरा गाँव आ जाता है फिर।
तो उस तरह के भी सब्जेक्ट बन रहे हैं यहाँ पर। अभी श्रीदेव सुमन है, ये ऐतिहासिक सब्जेक्ट है। श्रीदेव सुमन आप जानते हैं, जिन्होंने जो है 3 रियासत के खिलाफ इतना बड़ा अनशन किया था, उन्होंने प्राण त्याग दिए थे, तो वो सब्जेक्ट पे भी फिल्म बन रही है। और एक चक्र भी फिल्म बन रही है अभी बन चुकी है, और वो भी आने वाली है। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। दोनों भी आ रही है। अरे हाँ, दोनों भी है, वो मैंने सुना उनके बारे में। स्वास्थ्य जैसे मेडिकल की जो प्रॉब्लम है, अच्छा, उस पे आ रही है जोना फिल्म कि क्या किस तरह हम झेल तो डिफरेंट टाइप की आ रही है। हमारे जो उत्तराखंड के वो तो पूरे देश के परिदृश्य में है, तो सारे सब्जेक्ट पे फिल्म बन रही है। वो उनसे हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, वो सबको फायदा होगा उससे। मीडिया हो चाहे ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट का भी हो, वो शिफ्ट हो रहा है ओटीटी की तरफ। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपने देखा होगा, पर्टिकुलर जैसे मराठी चल रहा है, तेलुगु चल रहा है, तो उत्तराखंड का सेक्शन कब आएगा? उत्तराखंड का अभी इसलिए नहीं है कि एक तो हमारी जो जनसंख्या है ना, पॉपुलेशन इतनी कम है। ओटीटी वालों को क्या चाहिए, बहुत बड़ा वो चाहिए, दर्शक वर्ग चाहिए करोड़ों में। तो हमारी तो कुल 1 करोड़ 35 लाख की तो कुल आबादी है, और उसमें भी जो है हमारे जो उत्तराखंड के हैं जो मूल निवासी, कुमाऊनी गढ़वाली, जौनसारी, वो मेरे ख्याल से 50 लाख भी नहीं है। बाकी तो इसमें पंजाबी भी रहते हैं, बनिए भी रहते हैं, सारी कास्ट के बहुत अदर लोग रहते हैं जो हिंदी भाषी हैं। तो हमारी जो उत्तराखंड की जो बोलियों है 1 करोड़ 35 लाख में 50 लाख भी नहीं है, और 50 लाख में से भी कुछ तो जो है 10 साल से नीचे के बच्चे होंगे, और वो 60-70 साल के ऊपर के बुढ़े होंगे, वो भी दर्शक नहीं है। तो दर्शक बहुत लिमिटेड है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म वालों को चाहिए बहुत बड़ा दर्शक वर्ग, ताकि उनका जो बिक्री हो, पैसा आए। तो इसलिए हमारे कोई ओटीटी चैनल किसी ने बनाया भी नहीं है, और ना बनेगा। मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी कोई लेगा भी हमारे कंटेंट को। हम यूट्यूब पे फिल्में अपनी रिलीज कर रहे हैं, और यूट्यूब से हमको पैसा मिल रहा है, सच ही है। ये पहली बार है कि किसी यूट्यूब चैनल को फिल्में बेची जा रही है। अब वो सबसे पहले मैंने ट्रेंड शुरू किया है, कन्यादान फिल्म। मैंने एक यूट्यूब चैनल को जब उसने कहा कि मुझे दे दो, तो मैंने कहा ऐसे कैसे दे दो भाई, मैंने 25 लाख में फिल्म बनाई है, तुम बोले मुझे दे दो, तुम क्या दोगे? तो उसने कहा आपको क्या जी? मैंने कहा मैं 5 लाख रुपए लूंगा। तो खैर हमारा जो भी हो नेगोशिएट करके 14 हो गया, और वो फिल्म अभी 10 लाख लोगों ने देख ली है। और उसके बाद जो है एक और फिल्म, खैर हमारे दोस्त हमारे अशोक चौहान, उन्होंने फिल्म बनाई खैरे का दिन, और वो उस फिल्म को भी 6 लाख में लिया उसी आदमी ने फिल्म। उसको इतना फायदा हुआ मेरी फिल्म से कि उसको 6 लाख में लिया। और ये जो धारी देवी फिल्म है ना, ये बनने से पहले बिक चुकी है। वापस फिल्म पे आते हैं, और मैं दीदी से सवाल पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को पूरे उत्तराखंड का जो दर्शक वर्ग है, वो एक हंसी मजाक और कॉमेडी वाले जो हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे आपके, लेकिन इस फिल्म में रावत जी ने आपको एक विलन वाला शेड भी दिया है। तो अभी तक लोग आपको मिलते होंगे, खूब प्यार करते होंगे, कहीं गाली खाने का डर तो नहीं है आप? गाली खाने वही तो सक्सेस है। जो आप कैरेक्टर निभाना चाहो, अगर कैरेक्टर आपका गाली खाने वाला है तो अच्छा कि गाल मिलना चाहिए, और अगर प्रेम हो तो प्रेम करे, तो मैं तो चाहूँ कि मैं तो ये फिल्म अच्छा की गाली मार्केट किसको जोर से मारी थी या वैसे? नहीं, बहुत धीरे। मैं मतलब इतना प्यार करती है ना, बहुत केयरिंग टाइप की है। मैं इनको बोल रही थी कि मुझे मारो, मुझे थोड़ा और फील आएगा, मुझे मारो, पर मुझे बिल्कुल नहीं मारा। कितनी लाते मारी? एक ही टेक में हो गया? एक चटा घटक लग चाहिए पर अच्छा रोल से भैरव को बिल्कुल फ्री पकड़ दिया, मैं लग चाहिए बढ़ लगा चट्टा भी खींची में। बाकी तो साउंड टेक्निक से हो गया ना। हां नहीं, पर मेरी मम्मी को फोन आया था, तेज लात पड़ी पड़ा जब दिल्ली में रिलेटिव ने मूवी देखी, तो मेरी मम्मी को फोन आया था कि कौन थी वो जो मार रही थी इसका नंबर दो। मेरे ड्राइवर जरा देख रहा हूं मैं। अच्छा शिवानी, आप इस समय जितनी भी यूनिट यहाँ पे हैं सबसे यंग कलाकार हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? और आप फिल्मों में खास करके गढ़वाली फिल्म की तरफ कैसे आए? आप मॉडलिंग करते थे या कैसे फिल्म में आपको चांस मिला? सर सबसे पहले तो जब मैंने फिल्म की शुरुआत करी, मैंने उस टाइम 12th के एग्जाम दिए थे। अच्छा। और साथ में मैं मुंबई में भी चली गई थी, मतलब कोर्स करके, तो वहाँ पे भी ऑडिशंस वगैरह देती थी। फिर एक सर थे, उन्होंने मुझे चांस दिया अपनी फिल्म में। वो भी ऋषिकेश के ही रहने वाले थे। वो हिंदी फिल्म थी या गढ़वाली? नहीं, गढ़वाली फिल्म थी। अच्छा। मेरी पहली फीचर फिल्म थी वो। अच्छा। बॉडी की गंगा, सर जी भी थे उसमें, राजेश मालगुडी सर। अच्छा। तो मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद मैंने मुंबई में कंटिन्यू काम किया 1-2 साल। फिर साथ में मेरी पढ़ाई भी चलती थी। फिर मैं कोविड में आई, मैंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करी। देन मुझे सर की मूवी मिली थोकदार,
जिसने कोविड हो गया था हीरोइनों को, तब मुझे बुलाया था एक हाँ सच बात है। हाँ मैं नहीं थी उसमें। लेकिन जो एक हीरोइन को उसमें कोविड हो गया, रातों रात उसको भेजना पड़ा। आपदा आपके लिए अवसर बनी, बिल्कुल बनी वो अवसर। तो मैं और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के तो मैं सर का भी आशीर्वाद समझूंगी। तो मैंने सर की सबसे पहली फिल्म करी ठोकदार, उसके बाद मैंने की पठानी जी, श्रीदेव सुमन, जय मां धारी देवी। और एक्सपीरियंस तो मैं क्या बोलूं, सब मेरे से बहुत सीनियर है, सब ने अपने 30 साल 40 साल 25 साल दे दिए हैं। लाइन कौन मारता है? कोई नहीं मारता, सब मुझे बच्चे जैसा ही प्यार करते हैं, शूटिंग में डांट भी देते हैं। अच्छा ये मारते हैं, डांट भी देते हैं, प्यार भी करते हैं। राजेश मालगुड़ी सर इतने सीनियर हैं, सुमन मैम, देवू सर, राजेश जोशी सर, पतंग गोसाई सर, और जो मेरे ससुर जी बने हैं सब मुझसे बहुत सीनियर है। गीता उनियाल दीदी, आज उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं है। वो मतलब मुझसे एज में बड़ी है, लेकिन वो मेरी बिल्कुल फ्रेंड नहीं होती जो उस टाइप की है। अच्छा, कभी आपकी मम्मी ने कहा कि मैं भी शूटिंग में साथ रहूंगी, जैसे मैंने सुना है कि पहले की फिल्मों में हीरोइन की मम्मियां साथ रहती थी प्रोडक्शन के लिए, आपके साथ भी ऐसा? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे पहले से ही बहुत सपोर्ट करते हैं, तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी सबको तो जानते ही हैं, तो कभी ऐसा नहीं बोला कि हम भी जाएंगे। हमारे उत्तराखंड का जो यूथ है उसमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से भी आगे आ रही है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको कि वो कैसे इस अगर मनोरंजन वाली लाइन में आगे बढ़ना चाहती है, इस फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहती है, उनके लिए क्या अवसर है, कैसे उनको मौका मिले? सर मैं एक बार बताना चाहूंगी, अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस क्लब में ऑडिशन हुआ था पितरोपुरा, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हमारे इंडस्ट्री के भी जो नए लोग होंगे या जो रील वाले भी होंगे वो कोई नहीं आया। तो जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करोगे तब तक आपको चांस कैसे मिलेगा। अगर आज मैं वो फिल्म करने जा रही हूँ, लेकिन जब उन्होंने पोस्ट डाली थी तो उसमें मेरी एज का कोई कैरेक्टर नहीं था, बट मैंने उनसे बोला सर अगर मेरी एज का कोई कैरेक्टर होता तो मैं जरूर ऑडिशन देने आती। तो जब मैं ऑडिशन देने जा सकती हूँ कहीं भी, तो आप लोग भी तो आ सकते हो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप लोग ऑडिशन दीजिए, क्योंकि ऑडिशन भी होते हैं। अभी मैंने श्रीदेव सुमन करी थी, तो उसमें मैंने माँ का किरदार निभाया है। तो सर ने सबसे पहले मेरा ऑडिशन ही लिया था, मालगुड़ी सर थे और जो डायरेक्टर थे उन्होंने मेरा ऑडिशन दिया, तब जाके मैं फाइनल हुई। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता है, सबसे पहले ऑडिशन ही देना होता है। अगर हम फिट होते हैं तो हम देते जरूर है। मतलब उनको भी अपनी तरफ से एक स्टेप आगे अपनी बढ़ना तरफ से पड़ेगा, प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि टैलेंट तो सब में है, टैलेंट सब में होता है, लेकिन खुद का प्रयास भी कुछ होता है। बिल्कुल, वो मेहनत सीखनी पड़ेगी, मेहनत ही करनी पड़ेगी। मैंने आज 1.5 साल में किया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो मैंने मेहनत करी ही होगी, या फिर जो मेरा व्यवहार भी होगा। कई जगह क्या होता है कि जैसे जो हमसे सीनियर्स होते हैं वो मतलब थोड़ा उनका बिहेवियर नहीं होता है अच्छी टाइप का, मतलब एटीट्यूड टाइप दिखाते हैं, बट इस तरीके का नहीं होना चाहिए। मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि मेरे से भी छोटे छोटे जो उन्हें चांस मिलना चाहिए, पर जब आप मेहनत करोगे तभी मिलेगा। मैं ये कहूँगा सर कि जितने नए बच्चे हैं, जैसे अभी सिमरन ने कहा कि वही ऑडिशंस वगैरह होते हैं, तो नए बच्चों को आना चाहिए। आज थोड़ा सा एक फर्क तो पड़ा है कि जो नया यूथ है वो रील तो बना रहा है, बिल्कुल बहुत सारी रीलें बना रहा है, हर गाने में बना रहा है, लेकिन फिल्म की बात आती है ऑडिशन की तो ऑडिशन तक नहीं आता। जबकि कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो रील में वो गानों पे एक्ट करते हैं, वो बहुत ऑडिशन के टाइम पे हमने भी रख रहे हैं वैसे ऑडिशन नई फिल्म का। पीछे भी मैंने कुछ लोगों को भेजा था हिंदी फिल्म के लिए, तो गिनती के 4 लोग जा पाए कि यार हमें नहीं लेंगे। मतलब पहले से मन में ये क्यों बना था कि हमें नहीं लेंगे। जब आप रील इतनी अच्छी बना सकते हो, आप बातें कर सकते हो। कई से पूछा गढ़वाली नहीं आती, कहती वैसे गढ़वाली नहीं आती, तो क्यों नहीं गई भाई? कहता नहीं जी वो तो हमने कभी करा ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। तो मेरा कहना ये है कि जब फर्स्ट टाइम तो हर कोई नया होता है, है ना। आपको एक बार आओगे फेल हो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता चलेगा ऑडिशन होता क्या है, उसमें पता चलता है क्या पूछेंगे क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम तो आओगे। और सच में हम लोग इतना टाइम से काम कर रहे हैं, अब चाहते हैं कोई नया चेहरे भी हैं, कोई नया हीरो हीरोइन, कुछ तो हमारे जो यूथ है वो आए। जैसे यूथ आना शुरू होगा सर तो सिनेमा बढ़ेगा अपना, और नए यूथ जुड़ेंगे तो क्या है कि वो एक जगह जैसे व्हाट्सएप है, मैसेज है, ग्रुप चल रहे हैं, तो मैसेज जाता रहेगा। मेहनत सच्चे दिल से करोगे तो रिजल्ट जरूर अच्छा मिलता है। टाइम लगता है लेकिन निराशा कभी हाथ नजर नहीं आती है। तो यूथ के लिए ये मैसेज है कि आप लोग आना चाहें तो हर ऑडिशन में जाइए, काम कीजिए, संपर्क में रहिए और फिल्में कीजिए। और देवू सर तो फिर सारे नए आर्टिस्ट को चांस देते ही हैं। ये बात है। मगर देवू सर एक सवाल मेरा और है, मैं आपसे 2-3 मुलाकात हुई है और आपके पास हमेशा एक बैग लटका हुआ रहता है, तो इसमें क्या पैसा रहता है या
पेमेंट रहती है या आप जो हमारे कलाकारों को एक साथ पेमेंट नहीं देते, कहते हैं यार जहाँ मिलोगे मैं कुछ पैसे पकड़ाते रहूंगा इंस्टॉलमेंट में? नहीं सर, ये बैक का राज क्या है? नहीं, इसमें उनकी जवानी का राज है सर, वो बीच में टॉनिक लेते रहते हैं। फिट है देखो, हम तो कितना बढ़िया, लेकिन आज देखो बिल्कुल फिट है। तो सर ये टॉनिक आपने इनको दिया है? नहीं सर, ये मुझे दे रहे हैं आजकल। अच्छा, ये आपको दे रहे हैं। उसकी बैग में मेरा पर्स रहता है और मोबाइल फोन, उसमें एक छोटी डायरी, पेन, मेरी एक स्टैम्प जो है, कैंची, कहीं जो कैंची एक कैंची इस तरह के सामान रहता है उसमें। अच्छा सर, आप जो है फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं और साथ में जो है आपने इस फिल्म में एक्टिंग भी की है, तो मतलब आपको क्या देवू सर ने कहा कि यार बजट कम है तो तुम्हें एक एक्टर का काम तुम कर लो, दोनों काम कर लो। ये क्या रीजन रहा या फिर आपको शौक है कि हाँ मुझे साथ में पर्दे के आगे भी आना है? जी जान रही है, मैं 25-30 साल से इस लाइन में हूँ और सर के साथ असिस्टेंट भी किया है और अभिनय का जितना ज्यादा शौक नहीं है, तो मैंने असिस्टेंट ही कहा था, लेकिन सबने कहा कि पटवारी का ठीक है तो ये किरदार सिंगर बहुत बढ़िया है। अच्छा, मैं सिंगिंग करता हूँ राइटर सर, भी मतलब जो भी है, तो इस लाइन से जुड़े हुए हैं और अक्सर हर फिल्मों में ये होता है कि बोलने की कोशिश से डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी यही करते हैं कि कोई ऐसे किरदार हो, मतलब ऐसे कोई उनको लोग के जो सारे काम कर पाए कुछ न कुछ कहना है होता है, वो किसमें चिलो काम करता हो। जैसे मैंने फिल्म इंडस्ट्री में भी देखी सुभाष घई जी जी अपनी फिल्म हर फिल्म में जो है सिग्नेचर जी जी, तो इस तो तरह बजट का कोई इशू नहीं था। नहीं सर, बजट अब तो नहीं है, पहले तो बहुत होता था कि अब तो नहीं है। तो ये एक हिसाब से आपका जुनून है, एक आपका उत्तराखंड या गढ़वाली भाषा के प्रति एक प्यार कह सकते हैं उसको, कि आप जो है ये देख के बिना कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, लेकिन लगातार बना रहे हैं और जो वहां से पैसा आ भी रहा है उसको भी उसी चीज में खर्च कर रहे हैं। इनको पता है, मैंने इनको पता है कि मेरे पास अगर जो भी पैसा आ रहा है वो अभी से शुरू हो गया कि वो अगली फिल्म में, और पैसा तो जो है ये हम किसी न किसी तरह से जुगाड़ कर देते हैं, जैसे कुछ इससे आ गया, कुछ हमने जैसे अभी यूट्यूब के लिए फिल्म भेज दी, कुछ सरकार से भी मिलेगा थोड़ा बहुत, तो फिल्म दोबारा बन जाएगी। लेकिन हाँ, वो पब्लिसिटी का जो है वो हमेशा रहेगा हमारा, क्योंकि पब्लिसिटी के लिए बहुत पैसा चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा या होना चाहिए? उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा जब लोग हमारी फिल्मों को देखें, और जिस दिन हमारी ये हाउसफुल होता, अगर जितनी भी जगह हम लगाते हैं, माना हाउसफुल रहे 7 दिन 10 दिन जितने भी, एक हफ्ता 2 हफ्ता, तो पैसा पूरा आ जाएगा। तो पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 10 हॉलों में अगर हम लगा दें 3-3 4-4 हफ्ते, तो 10 हॉल से हमारा पूरा पैसा फिल्म मेकिंग का पूरा टका सकता है। लेकिन वो पूरे दर्शक आने चाहिए जैसे आज आ गए थे। अब मैं देवू सर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब लोग हमें स्क्रिप्ट में के कंटेंट में अब क्या उस लेवल का चेंज नहीं करना चाहिए? जैसे 2 शॉर्ट फिल्में मैंने देखी, एक कुमाऊं में बोरा जी ने बनाई थी आस, एक फिल्म देखी होगी आज, जो बकरी को बचाते बच्चे, दूसरी अभी नरेंद्र सिंह नेगी जी के बेटे ने बनाई, कविलास ने, उमा बोल दिया, हर 6 मिनट की 8 मिनट की फिल्म, जबरदस्त कंटेंट, कम बजट की फिल्म, और वो एक उसको एक सब्जेक्ट को भी लाती है। इस तरह की फिल्में या इस तरह का कंटेंट जब तेजी से बढ़ेगा तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल लेवल तक जा सकता है ना? और जिस दिन हमारा फिल्म को पहला नेशनल अवार्ड मिल जाएगा, समझ लो उस दिन हमने हमारी फिल्म इंडस्ट्री इंस्टॉल हो गई। इस बारे में आपका क्या कहना है सर? नहीं, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये एक्चुअली क्या है, ये है शॉर्ट मूवीज के सब्जेक्ट। जी सर, अगर बिल्कुल आप अगर फीचर फिल्म बनानी है तो कम से कम 2 घंटे की होती है। बिल्कुल सर। और ऐसा नहीं है कि हम आर्ट मूवी, इसको बोलते हैं आर्ट मूवी, आर्ट सब्जेक्ट। हाँ जी, तो आर्ट सब्जेक्ट बन सकता है इसका। जी सर। और वो बना के, अभी मैंने जो कन्यादान बनाई थी वो करीब आर्ट सब्जेक्ट था। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के जो डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट है ना, उनको लोग पसंद करेंगे। और अभी जो इसके बाद मेरा जो सब्जेक्ट है नया शहीद, जो मैं सितंबर में शुरू कर रहा हूँ, वो इसी तरह का सब्जेक्ट है। सवाल था मूल वो ये था कि हम आज की जो दर्शक वर्ग है हमारा, जो उत्तराखंड का युवा दर्शक वर्ग है, उसकी क्या नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं कि वो क्या देखना चाहते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि बहुत कम हाउसफुल हो रहा है, तो कहीं हमारे सब्जेक्ट में या हमारे उसमें भी कुछ कमी है क्या, कि हम उनकी नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं कि वो क्या देखना चाहते हैं। जबकि शॉर्ट फिल्मों में हमारी गढ़वाली शॉर्ट फिल्में जो अभी भैया ने कही, वो लोग देख रहे हैं, वो पसंद कर, हम लॉन्ग उसमें बड़े पर्दे पर ऐसे सब्जेक्ट ला पाए या ला सकते हैं या नहीं ला सकते। वही बात है ना, शॉर्ट फिल्में जो बनती है वो फिर यूट्यूब में देखते हैं ना,
वो फ्री में दिखती है, जी। उसके लिए पैसा तो देना नहीं है। आप खाट पे लेटे शाम को खाना खाया आपने 11 बजे रात को और देख ली फिल्म, उसके लिए हॉल में नहीं जाना है, ना पैसा खर्च करना है, तो ना टाइम लगाना है। जो आप लोग हॉल में बना रहे हैं उसमें भी कुछ जो कहानियां चल रही हो सकता है, उसको चेंज कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठोकदार मैंने इसलिए बनाई थी कि मैं सोचा था युवा लोगों के लिए बनाते हैं, बिल्कुल वैसे स्टूडेंट की अलग तरह की मार दाट रिच सब्जेक्ट था, गाड़ियां हैं, ये है, घोड़ा है, बाइक में हीरो जा रहा है, बाइक में जो है एम्बुलेंस जा रहा है, इसी तरह का सब्जेक्ट मैंने बना, लेकिन वो भी लोगों को उसमें भी नहीं आया। प्रॉब्लम भी तो है ना सर हमारे यहाँ कि सब्जेक्ट थोड़ा सा यूथ को करते हैं तो लोग कहते हैं ये हमारा कल्चर नहीं है। चार लोग बोलते हैं अरे ये सीन तो हमारे यहाँ कल्चर होता ही ठोकदार की इतनी आलोचना होगी कई उसकी कि यार हमारा तो है ही नहीं कल्चर, जबकि वही कल्चर चल रहा है यहाँ पर सारे पहाड़ में, सब जगह वही चल रहा है। आप यूथ को छेड़ेंगे नहीं, हल्का सा माना आपने दिखाया कोई लड़का लड़की माना बाइक में ही गाना है और वो ऐसे करके चल रहे हैं, अरे यार हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? जबकि जो हो रहा होता है, लेकिन आप वाले न्यूज वाले छापेंगे बोलते हैं, स्टूडियो वाले न्यूज वाले छापते हैं सर, जो पब्लिसिटी बैड कर देते हैं। इस फिल्म में भी किसी मैंने कल पढ़ा, अब एक पहला कमेंट पढ़ा मैंने वो इस फिल्म के बारे में 2 महीने में किसी ने लिखा हुआ है, अरे यार किस जमाने की बात, किस जमाने की कहानी लेके बैठे, अब इतनी बड़ी आस्था के लोग ऐसा धारी देवी की कहानी किस जमाने की हो सकती है भाई? वो तो आज से 100 साल पहले भी वही थी और आज अभी जब आपदा आई तो इसी जमाने की हो गई थी वो। जमाने की होगी। वो जितना क्लियर कर दिया जी, हमेशा वो तो यूनिक है, वो तो हमेशा ऐसी रहेगी, उसकी तो महिमा और उसका वो तो आस्था ऐसी रहेगी हमेशा। तो मेरी अपने दर्शकों से भी ये अनुरोध है, खास करके जो हमारे उत्तराखंड के दर्शक हैं, कि हमें अपनी जो ये आंचलिक फिल्में हैं, जो क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये फिल्में बन रही हैं और ये प्रोफेशनल से ज़्यादा इमोशनल जो इस फिल्म में जुड़े हुए, चाहे वो निर्माता निर्देशक कलाकार हों, वो प्रोफेशनल से ज़्यादा इमोशनल हैं, इसलिए वो ये फिल्में कर रहे हैं, नहीं तो वो भी जाकर के मुंबई में और अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री में जाकर के अपना करियर बना सकते थे। तो मैं दर्शकों से ये गुजारिश करूंगा कि हमारी जितनी भी आंचलिक फिल्में आती हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति को, उत्तराखंड की भाषा को बढ़ावा दे रही हैं, उन फिल्मों को जरूर सपोर्ट करिए। उसको आप क्रिटिक्स के चश्मे से मत देखिए, क्योंकि अभी बहुत सारे कंफ्यूजन उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में है कि हम किस सब्जेक्ट को लेके बनाएं, लेकिन जब आप लोग आएंगे, आपका प्यार फिल्म इंडस्ट्री को मिलेगा, आप लोग घर से बाहर निकल करके सिनेमा हॉल में आकर के हमारी फिल्मों को देखेंगे, तो शायद धीरे धीरे जो है कुछ कमियां अगर इंडस्ट्री में होंगी भी तो वो सुधरेंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों का साथ, आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो मैं न्यूज नेत्र की पूरी टीम के माध्यम से आप सब लोगों से अपील करता हूं कि ये जो हमारी फिल्म जो है, और एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम जो है हमारे फिल्म निर्माता करते हैं गढ़वाली फिल्म बना करके, तो हमारी जो ये फिल्म जय मां धारी देवी देहरादून में सिल्वर सिटी मॉल में लगी हुई है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकले और अब मेरे ख्याल से 27 तारीख तक, भाई साहब 27 तारीख तक ये फिल्म है, और जैसे ही आप लोगों तक ये हमारा वीडियो पहुंचे, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एक भावनात्मक रूप से उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, गढ़वाल की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सराहें, प्यार दें, और जो कमियां लगे वो भी आप लोग हमको बता सकते हैं, ताकि हम इसको लगातार सुधार करके और उत्तराखंड की जो हमारी ये फिल्म इंडस्ट्री है उसको दोबारा से खड़ा कर सके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हम लोगों की जो अगर संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को, यहाँ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से लास्ट में इन्हीं पंक्तियों के साथ कि जिसको न निज भाषा तथा निज संस्कृति का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा वो मृतक समान है। आज हमारी संस्कृति वाकई एक संघर्ष के दौर से गुजर रही है, तो मैं ये चाहता हूं कि हम अपनी इस संस्कृति की, और हमारी संस्कृति बहुत ही समृद्धशाली है, बहुत हमारी एक बड़ी परंपरा, हमारे यहाँ के देवी देवता विभूतियों की एक बहुत बड़ी विरासत है। तो ये हमें विरासतों की इस वसीयत को हम आगे की पीढ़ी तक ले जा सकें, इसके लिए आप लोग लगातार उत्तराखंड की संस्कृति में बनने वाली फिल्में और जो भी उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रही है, ऐसे सारे कंटेंट को आप लोग अपना सहयोग हर प्लेटफॉर्म पे दें। और मैं कार्यक्रम के समापन के लिए वापस जाता हूं बगोट जी के पास। हाँ, धन्यवाद। तो फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार, और उम्मीद करता हूँ कि एक बार फिर आपसे मुलाकात हुई एक नए हैं फिल्म का गणमा, और ये बहुत जरूरी है भाई बहनों की आप लोग फिल्म तक से दिखना होने जाए, और आपकी जो चॉइस आप डायरेक्टर से बताओ, ताकि वो आपका चॉइस का हिसाब से हमको अगर किसी के मन में कोई इस तरह का सब्जेक्ट है तो वो बता सकता है, हो सकता है हम उस पर काम करें, उस कंटेंट को डेवलप करेंगे, उस पर फिल्म बनाएंगे। और दूसरा ये है कि हम जो फिल्म बना रहे हैं तो वो अपनी बोली भाषा और संस्कृति के लिए तो कर ही रहे हैं, और दूसरा
इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि हमको फिल्म मेकिंग के अलावा कुछ काम आता भी नहीं है। अगर दूसरा काम करने के लिए बोलेंगे वो हमें आता ही नहीं, हम यही काम कर सकते हैं। जैसे कि कोई हल चलाना जानता है, कोई और हवाई जहाज चलाता है, कोई ड्राइविंग करता है, हमको फिल्म बनाना होता है। हम फिल्म मेकर हैं तो फिल्म का बनाने का काम करते हैं। तो आप लोग अपनी चॉइस से जरूर बताएं ताकि आपकी चॉइस की फिल्म आप लोग देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए और आपको।